तो फ्रेंड्स, आज के इस सीएसएस क्लास के जरिए हम सीखने वाले हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की हेल्प से हम अपने ट्रांजेक्शन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने एचटीएमएल वेब पेज पर ये ड्यू लिया है जिस पर मैंने ये ट्रांजेक्शन इफेक्ट दी है। ठीक है, चलिए अब हम ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी के अंदर काफी सारी वैल्यूज आती है। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम कुछ वैल्यूज के बारे में समझेंगे, बाकी की जो वैल्यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी लिखता हूं और इसके अंदर सबसे पहली वैल्यू हम समझने वाले हैं ईज। ईज वैल्यू क्या करता है, ट्रांजेक्शन का स्टार्टिंग और एंड जो है वो स्लो कर देता है और बीच में जो स्पीड है वो फास्ट कर देता है और ये डिफॉल्ट वैल्यू है। सो यहाँ पर यदि आप ईज वैल्यू लिखो या ना लिखो, हमारा जो आउटपुट है उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम समझने वाले हैं ईज इन। ईज इन क्या करता है, ट्रांजेक्शन का जो स्टार्ट है वो स्लो करता है, बाकी जो स्पीड है वो नॉर्मल रखता है। तो चलिए यहाँ पर ईज इन लिखते हैं और इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ट्रांजेक्शन का जो स्टार्टिंग है वो स्लो हुआ, बाकी नॉर्मल स्पीड, स्टार्टिंग स्लो हुआ, बाकी नॉर्मल स्पीड। ठीक है, काफी नॉर्मल सा डिफरेंस है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू समझने वाले हैं ईज आउट। ईज आउट वैल्यू क्या करता है, ट्रांजेक्शन का जो एंड है वो स्लो करता है, बाकी नॉर्मल स्पीड रखता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ईज आउट लिखते हैं, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए नॉर्मल स्पीड और एंड जो है वो स्लो हुआ, नॉर्मल स्पीड और एंड जो है वो स्लो हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वैल्यू हम समझने वाले हैं ईज इन आउट। ईज इन आउट वैल्यू क्या करता है, ट्रांजेक्शन का स्टार्ट और एंड जो है वो स्लो करता है और बीच में जो है वो नॉर्मल स्पीड रखता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं ईज इन आउट। चलिए इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग और एंड स्लो और बीच में जो है नॉर्मल स्पीड। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड स्लो और बीच में नॉर्मल स्पीड। समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू समझने वाले हैं लीनियर। लीनियर वैल्यू क्या करता है, ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है वो सेम रखता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं लीनियर। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब हमारी ये जो स्पीड है सेम है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।